जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कामयाबियों के। जनाब, मैं ही नहीं कह रही, हमारा दानिश तैमूर खुद कह रहे हैं, ड्रामे के हीरो वो खुद कह रहे हैं कि इसकी लास्ट वाली एपिसोड बड़ी सिनेमा घरों में बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएगी। सुनो सामिन, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी ड्रामा जब ट्रेंडिंग के ऊपर आता है ना, तो फिर उसकी लास्ट एपिसोड पहले तो उसको 2 दफ़ा उसको सेकंड और लास्ट एपिसोड को तो दिखाया ही नहीं जाता, बल्कि 2 हफ्ते अपनी आवाम को, फॉलोअर्स को शदीद इंतजार करवाया जाता है। और जब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं, जब बेचैनी बेकरारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर सिनेमाघरों की तरफ मुंह करवाया जाता है, यानी कि बड़े सिनेमाघरों में उस ड्रामे को चलाया जाता है। इस तरह हमारी इंडस्ट्री वाले, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री वाले, इस तरह ड्रामे को बड़ी स्क्रीन सिनेमा में चलाते हैं, और वजह सिर्फ यही होती है कि आवाम को सिनेमाघरों तक लेके आया जाए। और सबसे पहले शेर ड्रामे को जियो लास्ट एपिसोड, सेकंड और लास्ट एपिसोड को, फाइनल एपिसोड को सिनेमा घरों में चलाया जाना है। तो नाज़रीन और सामीन, ये ट्रेंड चलाया है हुमायूं सईद के ड्रामे और आयशा खान के ड्रामे ने, और ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो। और सेम इसी तरह अब पाकिस्तान के अंदर यही होगा, हर जो भी ड्रामा वायरल हुआ करेगा उसकी सेकंड और फाइनल लास्ट एपिसोड को वैसे ही चलाया जाएगा सिनेमा घरों में। यूं ड्रामे में पैसा भी कमाया जाएगा और इस तरह आवाम को सिनेमा घरों में भी लाया जाएगा। है ना, एक तीर में दो शिकार। क्या नाज़रीन और सामीन, साथ साथ आपको बता देती हूँ, शेर ड्रामे के बीटीएस देखिएगा, कितना मज़ा आ रहा है, और ड्रामे में काम करने हुए कितना मसाले के और फुल मज़े के साथ ये ड्रामा बनाया जाता है। मैं ना कहती थी कि ड्रामे के अंदर सिर्फ आप लोगों को हीरो ही नजर आती है और हीरोइन नजर आती है, या उसके मिलती जुलती की टीम, लेकिन आप लोगों से ये कहना है कि जब भी ड्रामा बनाया जाता है तो उसके पीछे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन और असिस्टेंट, और इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं उनके वर्कर कितनी मेहनत करते हैं, फिर जाके कहीं ड्रामा आप लोगों के सामने आता है, और अल्लाह को मंजूर हो तो ड्रामा हिट भी हो जाता है। यहाँ पे बोलते बोलते मैंने आपको कह दिया है कि अल्लाह को मंजूर हो। बे, ये फहाशी, बेहयाई, ये उरिया काम, ये कभी भी दीन इस्लाम को नापसंद था और ना ही है। ये ड्रामों को, ये टिकटॉकर्स को, ये रजा पार्टी के जितने भी, इन सब को अगर फेम मिलता है तो ये शैतान की तरफ से है। अल्लाह की रहमत ने कभी भी ये नहीं चाहा कि इंसान बेपर्दा हो। लेकिन आप लोगों से कहती हूँ कि अगर जो जो ड्रामा देखता है ना शेर, उसके देखने वाले और मेरे चैनल को देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, अपनी नमाज को कायम करो, नमाज की पाबंदी किया करो और कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। अच्छा नाज़रीन और सामीन, साथ साथ आपको बता देती हूँ, यकीनन हफ्ते के बाद आप लोगों को ये मेरी वीडियो देखने को मिली है। वजह सिर्फ यही था कि बहुत ही ज़्यादा शदीद बुखार हो चुका था मौसमी, और गले से इतनी तकलीफ थी, यानी कि मेरे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, जैसा कि मेरी आप लोगों को आवाज़ ही तो नज़र आती है। मैंने वॉइस के साथ आप लोगों से बातचीत करनी होती है, लेकिन क्या कीजिए जनाब, जब गला ही बैठ गया था बिल्कुल, तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो फिर आखिरकार मैं मजबूर और बेबस हो चुकी थी। तो हफ्ता आप लोगों के लिए वीडियो ना बना सकी, बल्कि अपनी आवाज़ का इंतज़ार करती रही, मेडिसिन खाती रही और अल्लाह से दुआएं करती रही। यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सो एहसान फजल है उस रब्बे जुल जलाल का जिसने मुझे पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती से नवाजा। और इस तरह आपकी बहन आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आई है। तो जी जनाब, कैसी लगी आपको मेरी बातें, और इस ड्रामे के बारे में आप क्या कहेंगी? इस ड्रामे में आप दानिश तैमूर और सारा खान की अदाकारी को कितने नंबर देंगी? और ये जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल चुका है कि ड्रामे के लास्ट 2 एपिसोड को सिनेमा